जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक संक्रांति जो प्रारंभ होती है, जब भगवान सूर्यदेव जो है एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तन करते हैं तो उस संक्रमण काल को जो है संक्रांति कहा जाता है। तो 12 महीने में 12 राशियों में जब भगवान सूर्य संक्रमण करते हैं तो उसको जो है उस संक्रमण काल को जो है संक्रांति कहते हैं। तो इस समय जो है भगवान सूर्यदेव कन्या राशि में जो गोचर कर रहे हैं, जब ये तुला राशि में संचरण करेंगे तो उस संक्रमण काल का, जब वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो उस संक्रमण काल को जो है संक्रांति कहा जाता है। तो ये तुला संक्रांति जो है, या कार्तिक संक्रांति कह लेंगे, या तुला संक्रांति जो है, ये कब पड़ने वाली है और इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो तुला संक्रांति जो है, इस बार 2025 में जो है 17 अक्टूबर शुक्रवार को भगवान सूर्यदेव जो है दोपहर में 1:45 पर जो है भगवान सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को भगवान सूर्यदेव जो है कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसको जो है इस दिन जो है ये तुला संक्रांति कहलाएगी। भक्तों, इस दिन जो पुण्य काल जो होगा, क्योंकि संक्रांति का जो पुण्य काल है वो सवेरे 10:05 से लेकर के शाम को 5:43 तक जो है इसका पुण्य काल रहेगा। और जो इसका महापुण्य काल जो है वो 12 बजे से लेकर के 3:05 तक रहने वाला है। भक्तों, इस प्रकार से ये जो तुला संक्रांति है वो 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इससे जो है जो हमारा सौर मास का जो है कार्तिक का मास शुरू होता है, और इस दिन जो है एक पैठ या एक गते, या जो कार्तिक का जो है एक पैठ हम कह लेंगे या एक गते इसको कह लेंगे, तो जो है ये 17 तारीख को एक पैठ होगा। भक्तों, इस दिन जो है हमें करना क्या है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक स्नान शुरू है। तो ऐसे में जो है ये बहुत ही पुण्य और फलदायी संक्रांति मानी जाती है। वैसे क्या है कि जो भगवान सूर्यदेव जो है तुला राशि में जो है अपनी नीच राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए जो है इसमें भगवान सूर्यदेव की जो है विशेष उपासना की जाती है। भक्तों, इस समय जो है इस दिन जो है सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान करना है। तीर्थ स्नान का इस दिन जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे ग्रहण काल में हम जो है दान का, जो स्नान का इत्यादि का जैसे पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो संक्रमण जो होता है संक्रांति को जो होता है, उसमें तीर्थ स्नान, दान, पितृतर्पण इत्यादि का विशेष महत्व होता है। भक्तों, एक कार्तिक संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि गंगा स्नान का समय होता है। तो इस दिन जो है गंगा, जमुना, नर्मदा, सरयू, गोदावरी इत्यादि जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप उन तीर्थों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप घर पर ही जो स्नान करते हैं उस स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके उससे आप स्नान कर लीजिए। और स्नान जो है इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। स्नान से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार करना है। उसके बाद जहां पर आप पूजा करते हैं, आपका जो पूजा स्थल है, वहां पर बैठ करके सुंदर एक घी का दीपक जलाएं, और उसके बाद जो है भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करें और अपने मन जो है अपने गुरुदेव का जो है 1 मिनट के लिए अपने गुरुदेव का ध्यान करें और मन ही मन जो है गुरुदेव से आज्ञा लें और उनको नमस्कार करें। उसके पश्चात जो संक्रांति का जो व्रत कुछ लोग करते हैं,
यदि आपको व्रत करना है या कोई दान करना है तो उसका जो है आपको संकल्प लेना होगा। तो संकल्प के हिसाब से जैसे आप व्रत रखते हैं या जो भी आपको कार्य करना है उसका संकल्प लेना है। नहीं तो आपको अगर वैसे साधारण पूजा करनी है तो संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अपने कुल देवी देवता का पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात जो है इस दिन भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस दिन जरूर करना है। भगवान जो है सूर्यदेव को जो है जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो इसमें जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अति शुभ होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और इस दिन जो है इस प्रकार से अपने कुल देवी देवता का पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज के दिन अपने कुल पुरोहित को घर पर बुला करके उनके द्वारा जो है घर में स्वस्ति वाचन इत्यादि करवा करके, पूर्वांग पंचांग जो है पाठ इत्यादि करवा करके उसके पश्चात जो है ब्राह्मण भोजन कराते हैं। ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न इत्यादि दान देते हैं। आज के दिन गऊ को जो है हरा चारा खिलाना, गऊ की सेवा करना, संत समाज संत जनों की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों की जो है उनको दक्षिणा इत्यादि देकर के वो संतुष्ट करना, गरीब जनों में जो आप जो भी अपने यथाशक्ति कुछ दान कर सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त जो है तर्पण कर सकते हैं। तो इस दिन जो है किया गया कार्य जो है बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। जिस प्रकार से ग्रहण काल में किया हुआ कार्य जो है सर्वोत्तम माना गया है, उसी प्रकार जो है ग्रहण काल के जो संक्रमण काल में जो हम दान तर्पण पूजा पाठ जप तप करते हैं, उसी प्रकार जो है संक्रांति का भी महत्व बताया गया है। तो इस दिन यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जो है ज्यादा से ज्यादा जाप करें। और यदि आपको गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो वैसे जो है जैसे आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस प्रकार से, या सीताराम सीताराम सीताराम, या श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस प्रकार से जो है आप जितनी देर जो है आप भजन कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप जप सकते हैं उतना आपको जपना चाहिए। और इस प्रकार से अपने घर में पूजन पाठ करने के पश्चात जो आपका जहाँ तुलसी का क्यारा है वहाँ पर तुलसी के क्यारे में तुलसी की जो है उसको जल से सींचें, वहाँ पर घी का दीपक जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें और जो है द्वादशाक्षर मंत्र का जो है जाप करते हुए तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। और ऐसा करने से जो है भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि इस दिन जो है रमा एकादशी का व्रत भी रहने वाला है, गोवत्स द्वादशी भी इसी दिन है, इसलिए इसका जो है महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आप घर में अपना पूजा अर्चना करने के पश्चात, भगवान को भोग लगाने के पश्चात आपके आसपास में जो भी कोई शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ जी का जो है अभिषेक जरूर करें। पंचामृत से, दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, घी से जो है इनका अभिषेक करें और उनको जो है शुद्ध जल से स्नान करा के बिल्व पत्र चढ़ाए, काले तिल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए और जो है मंदार के पुष्प हैं, कनेर के पुष्प हैं, इत्यादि इत्यादि जो आप उनको चढ़ा सकते हैं वो जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि इतना आप नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम 1 लोटा जल तो जो है भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। भक्त लोग इस प्रकार से जो है संक्रांति के दिन जो है सारे दिन जो है पवित्रता और शुचिता का विशेष ध्यान रखना होता है। ये दिन क्या होता है, हमारा सौर मास के हिसाब से नए मास की जो है शुरुआत होती है। कोई भी जो महीना होता है उसकी हम शुरुआत करते हैं इस दिन। तो इस प्रकार से जो है ये जो कार्तिक के महीने का एक पैट इस दिन कहलाएगा, एक गते कहलाएगा, तो इस दिन जो है इसका महत्व रहेगा। भक्तों इस प्रकार से जो इस दिन जो है हम खास उपाय के तौर पर जो है अपना एक घी का दीपक जला करके भगवान सूर्यदेव से जो है प्रार्थना करें। जो भी आपके आसपास में कोई श्री विष्णु जी का मंदिर हो या श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो या श्री रामचंद्र जी या कृष्ण जी का जो मंदिर हो, वहाँ पर जो है केले का दान करना चाहिए, एक घी का दीपक वहाँ जलाना चाहिए और कोई छोटी जो कन्या हो उन कन्याओं को जो है कम से कम 5 कन्याओं को जो है बतासा उनको जो है वहाँ भगवान को भोग लगा करके बतासा बांटना चाहिए। ऐसा करने से जो है घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्रवार का दिन भी है और एकादशी भी है, गोवत्स द्वादशी भी है और संक्रांति भी है। ये बहुत ही उत्तम दिन है, इसलिए इस दिन जो है कुछ न कुछ जप तप इत्यादि जरूर करना चाहिए। इस दिन किया गया जो है जप दान विशेष फलदायी होता है।
भक्तों, जैसे जो भगवान सूर्यदेव जो है तुला राशि में जो है अपनी नीच राशि में होते हैं, तो इसलिए जो है भगवान सूर्यदेव को निमित्त इस एक महीने भर जो है प्रतिदिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है आप पाठ को सुन सकते हैं। यदि आप पढ़ना जानते हैं तो आदित्य स्तोत्र का पाठ पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से, और प्रत्येक, वैसे तो हर सनातनी को जो है प्रतिदिन जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, परंतु कार्तिक के महीने में तो जरूर जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। और जो अपने मनोकामनाएं जो है, इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव जो है मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव एक ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष हम जिनको देख सकते हैं, जिनका जो है हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। इसलिए जो हमारे जन्म कुंडली के आधार पर जो है हमारे आत्मा के कारक उनको माना गया है, भगवान सूर्यदेव को पिता का कारक जो है भगवान सूर्यदेव को माना गया है। तो इसलिए जो है हमारे कर्म साक्षी होते हैं भगवान सूर्यदेव, इसलिए जो है उनका नित्य प्रति हमें अभिवादन करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन ही जो है उनको एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, तो कार्तिक के महीने में तो खास करके उनको जल जरूर चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए और भगवान सूर्यदेव को घृणी सूर्याय इत्यादि मंत्र से जो है उनको जप करना चाहिए और भगवान से सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, इस तुला संक्रांति पे जो है आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।